Hello everyone, welcome back to Kukreja classes. In this video, I will explain you divisibility rules, numbers from 1 to 10. यानी इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा 1 से लेकर के 10 तक के डिविजिबिलिटी के रूल बहुत ही सिंपल और इजी वे में विद एग्जांपल के साथ. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिविजिबल बाय 1 पे. तो डिविजिबल बाय 1 सबसे सिंपल है कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1. इसका मतलब यह है कि हर एक नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही रहता है बाय 1, यानी कि हर एक नंबर दुनिया का 1 से डिवाइड होता है. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, डिविजिबल बाय 2 पे. तो डिविजिबल बाय 2 क्या कहता है? इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज इवन. अगर लास्ट डिजिट नंबर अगर इवन है, आपका इवन का मतलब अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है, नंबर डिविजिबल बाय 2 है. सिंपल सी टर्म में कहें, लाइक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 44. तो लास्ट में देखिए 4 आ रहा है, यानी कि ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है. 120 ले लेते हैं, तो लास्ट में वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, ये भी नंबर डिविजिबल बाय 2 है. अगर हम लोग लेते हैं 7, 4, 6, 8, बड़ा नंबर ले लेते हैं तो 4 डिजिट का, तो फिर वंस प्लेस पे 8 है, तो ये भी नंबर डिविजिबल बाय 2 है. अगर हम लोग कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 23 लिया, तो वंस प्लेस पे क्या है 3, तो यार ये नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं है. अगर हमने लिया 47, तो लास्ट प्लेस पे 7 है, ये भी नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं है. बस याद रखना है कि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, तभी वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा. यानी कि दुनिया का जितना भी बड़ा नंबर हो उससे मतलब नहीं है कि बस उस वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है डिविजिबल बाय 3. तो सबसे सिंपल है, डिविजिबल बाय 3 कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट. सम ऑफ ऑल मतलब जो भी डिजिट दिया हो उन सारे नंबरों को हम प्लस करेंगे, अगर वो 3 के टेबल में आ जाएंगे तो वो डिविजिबल बाय और 3 को फुलफिल करेंगे. लाइक एग्जांपल हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 5, 6, 7, 6. अब हम क्या करेंगे, इन सब नंबर को ऐड करेंगे. 5 + 6 + 7 + 6, तो 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, यानी कि 24 3 के टेबल में आता है. इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है. कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 8912 एक नंबर लिया, यानी 8912 लिया, तो 8 + 9 + 1 + 2, तो 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 2 20. अब देखो ये 20 आ गया, तो 20 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं, यानी ये नंबर 3 के डिविजिबल में नहीं होगा. आई होप सबको 3 की डिविजिबिलिटी क्लियर होगा होगी. अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबल बाय 4 की ओर. सिंपल सा डिविजिबल बाय 4 भी क्या कहता है? अगर लास्ट 2 डिजिट आर मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए. लास्ट 2 डिजिट का मतलब वंस प्लेस और टेंस प्लेस हम बस देखेंगे, चाहे वो दुनिया का जितना भी बड़ा नंबर हो, बस वंस और टेंस प्लेस देखनी है हमको. अगर वंस और टेंस प्लेस पे ऐसा नंबर दिया हो जो 4 के टेबल में आए या 4 से कट जाए, तो वो डिविजिबल बाय 4 को फुलफिल करेगा. या इफ अ नंबर विद 2 और मोर 0, यानी कि अगर कोई नंबर दिया हो जिसके बाद 2 या 2 से ज्यादा 0 होंगे एट द एंड में, तो वो भी डिविजिबल बाय 4 होगा. लाइक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 4500, तो लास्ट में 2 0 है वंस और टेंस पे, इसका मतलब ये 4 को डिविजिबल करेगा. एक एग्जांपल और लेते हैं 1,34,000, तो लास्ट में देख रहे हैं 3 0 आया, तो ये भी 4 को डिविजिबल करेगा. 2 और मोर 0 की बात किया. ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 5228, यानी कि 5228 हमने लिया, तो लास्ट 2 प्लेस यानी कि वंस और टेंस प्लेस पे दिया है 28, तो हम लोग चेक कर सकते हैं क्या 28 4 के टेबल में आता है? तो यस, 4 7 जा 28 कट जाता है, यानी ये नंबर 4 का डिविजिबल है. तो इसको बोलते हैं डिविजिबल बाय 4. अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 5. एक सिंपल सा है डिविजिबल बाय 5. इसको तो याद करने का तरीका ये है, नंबर एंड्स विथ 5 और 0. जो नंबर 5 और 0 यानी कि जिसके वंस प्लेस पे अगर 5 आ रहा हो या तो 0 आ रहा हो, विल बी डिविजिबल बाय 5, यानी वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा. लाइक एग्जांपल 60 ले लेते हैं, 700 ले लें, 85 ले लें, 65 ले लें, 955 ले लें. सबके वंस प्लेस पे देख रहे हैं 5 या तो 0 आ रहा है. तो जब जिसके वंस प्लेस पे 5 या 0 आता है, वो नंबर डिविजिबल बाय क्या होता है? 5 होता है. आई होप सबको डिविजिबल बाय 5 क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. लिखा है डिविजिबल बाय 6. सिंपल सा वो भी है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए. अब लास्ट डिजिट इवन का मतलब ही समझते हैं. लास्ट डिजिट इवन का मतलब अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, और वो नंबर डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए. डिविजिबल बाय 3 का मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट जो भी पड़े. लाइक एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं 3924. अब इसके वंस प्लेस पे देख रहे हो 4 है, इसका मतलब ये लास्ट डिजिट इवन को फुलफिल कर रहा है. फिर हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का मतलब 3 + 9 + 2 + 4, तो 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, यानी ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है.
इसका मतलब यानी कि जो 3924 है यानी कि 6 की डिविजिबिलिटी को फुलफिल करता है। बस हमें ये याद रखना है कि डिविजिबल बाई 6 का मतलब ये है कि जो 2 और 2 एंड 3 दोनों के टेबल में कटे, मतलब 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी को फुलफिल करेगा तभी वो डिविजिबल बाई 6 होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डिविजिबल बाई 7 पे। सो अब देखते हैं डिविजिबल बाई 7 क्या कहता है। डिविजिबल बाई 7 सिंपल सा होता है, लिखा है डबल द लास्ट डिजिट, यानी कि जो भी वंस प्लेस पे दिया होगा, किस प्लेस पे, वंस प्लेस पे, तो उसको हम लोग डबल कर लेंगे और जो बचा हुआ क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट, यानी कि जो बचे हुए नंबर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वो डिविजिबल बाई 7 को फुलफिल करेगा। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं 119। अब देखें इसके वंस प्लेस पे क्या दिया है 9, तो इसको डबल कर लेना है, तो 9 2 कितना हो जाएगा 18। तो अब हम क्या कर लेंगे, इस 11 में से 18 को माइनस कर लेंगे। अब सोचेंगे कि 11 में से 18 माइनस करेंगे तो -7 आएगा, तो यस -7 तो जरूर आएगा। ये जो है 119 को 7 की डिविजिबिलिटी फुलफिल कर लेगी। क्यों कर लेगी, क्योंकि यहाँ पर 7 आया, इसका मतलब ये मल्टीपल ऑफ 7 तो है। अब ये कहेंगे निगेटिव है, तो याद रखें कि जब डिविजिबिलिटी ऑफ 7 होगी तो निगेटिव, भले वो नंबर निगेटिव आ जाए, भले वो नंबर 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 7 आ जाए, तो भी वो 7 की डिविजिबिलिटी को फुलफिल करेगा। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव जो भी मल्टीपल ऑफ 7 आए, जैसे -7 आ गया, -14 आ गया, -21 आ गया, वो सारे के सारे नंबर डिविजिबल बाई 7 होंगे। लाइक एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं 252। तो इसके वंस प्लेस पे 2 है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब रिमेनिंग डिजिट क्या बचा, 25 में से 4 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो 21 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। तो यानी कि इस तरीके से हम लोग डिविजिबल 7 को करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबल बाई 8। तो सिंपल से डिविजिबल बाई 8 कहता है इफ द लास्ट थ्री डिजिट का मतलब वंस, टेंस और 100 प्लेस को लेना है जो कि वो 8 के टेबल में आना चाहिए या 8 से डिवाइड होना चाहिए, या ऐसे नंबर जो एंड विथ 30 के साथ हो। एंड विथ 30 का मतलब होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, बहुत बड़ा डिजिट ले सकते हैं, मान लो हमने लिया 45,89,000, लास्ट में 3 0 है, इट मीन्स ये 8 के डिविजिबिलिटी को फुलफिल करेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं 1256, तो 3 डिजिट लास्ट का ले लेंगे यानी कि 256। तो हम यहाँ डिवाइड करके चेक करेंगे कि 256 8 की डिविजिबिलिटी है कि नहीं है। तो 8 3 24, बचेगा 1, फिर 6, 8 2 16। तो सिंपल सा है, देख रहे हैं कट गया है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 8 है। बस लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है। ओके, अब हम लोग आते हैं डिविजिबल बाई 9 पे। सिंपल सा है, डिविजिबल बाई 9 सेम है किसकी तरह, 3 की तरह, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब कोई भी नंबर ले सकते हैं, उनको जोड़ने पे कितना, मल्टीपल ऑफ 9 आना चाहिए, जोड़ने पे मल्टीपल ऑफ 9 आना चाहिए। लाइक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 468, तो 4 + 6 और +8 ले लेंगे, तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, तो 18 9 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 9 है। कोई भी नंबर ले सकते हैं और उसको सम करेंगे, वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। इज दैट क्लियर। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिविजिबल बाई 10। सो डिविजिबल बाई 10 देखें, सिंपल सा है, अ नंबर एंड विथ 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 10, यानी कि जो नंबर 0 से एंड हो, लाइक एग्जांपल 240 लिया तो 1 प्लेस पे 0 है, मतलब एंड विथ 0 होना चाहिए। जो नंबर एंड विथ 0 होंगे वो नंबर डिविजिबल बाई 10 को फुलफिल करेंगे। आई होप सबको ये डिविजिबिलिटी ऑफ रूल समझ में आ गया होगा, और आई होप आप सबने इस वीडियो को देखने के बाद बहुत एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, एंड तक देखिए, तो सारी डिविजिबिलिटी ऑफ रूल आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।